Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you are doing well. And today we are going to discuss about cloud seeding. Cloud seeding which is the weather modification technique. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये cloud seeding क्या है, how it facilitates the artificial rainfall, what are the various challenges associated with cloud seeding, ठीक है, what are the various preconditions which are required to become the cloud seeding a success or what could be the way forward. Clear? तो फिलहाल हम अगर बात करें क्लाउड सीडिंग की तो ये फिलहाल न्यूज में क्यों है, तो रिसेंटली आपके पास जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, इट इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी कानपुर कंडक्टेड 2 क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स. किस पर्पज से? टू इंड्यूस द आर्टिफिशियल रेनफॉल. और ये आर्टिफिशियल रेनफॉल हमें क्यों इंड्यूस करवाना है? द एम वॉज टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल्स एंड इंप्रूव द एयर क्वालिटी. However, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो जो हमारे डिजायर्ड गोल्स थे वो हम अचीव नहीं कर पाए और जो आपको रेनफॉल देखने को मिलता है बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलता है. ओनली अबाउट 0.5 मिलीमीटर ऑफ रेन इन नोएडा एंड 0.2 mm इन ग्रेटर नोएडा वर रिकॉर्डिंग. तो एक तरफ से जो हमारे ये ट्रायल थे, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं रहते हैं. तो सबसे पहले जो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको ध्यान में देखने हैं, ठीक है, कि क्लाउड सीडिंग कैसे इंड्यूस करती है आर्टिफिशियल रेनफॉल को और आर्टिफिशियल रेनफॉल कैसे रिड्यूस करता है पॉल्यूशन लेवल्स को. तो जैसा कि हम जानते हैं व्हाट इज एयर पॉल्यूशन. अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन की तो व्हाट इज दिस एयर पॉल्यूशन, ठीक है. तो एयर पॉल्यूशन हम जानते हैं इट इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर. हार्मफुल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर. और जब हम इन हार्मफुल सस्पेंडेड पार्टिकल्स को इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे कॉजेस डैमेज टू आवर बॉडी. ठीक है. तो जैसे हमने प्रीवियस जब हमने एक एयर रिपोर्ट डिस्कस की थी तो हमने डिस्कस किया था कि एयर इज द पोटेंट फोर्स बिहाइंड द मोस्ट ऑफ योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करते हैं तो उसके पीछे जो मेन कारण हमें देखने को मिलता है वो एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है. क्लियर. तो एयर पॉल्यूशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर, जिनको जब हम इनहेल कर लेते हैं दे डैमेजेस आवर बॉडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कैंसर, ठीक है, हार्ट अटैक्स. ठीक है. तो यहां पे अब बात आती है कि ये जो आर्टिफिशियल रेनफॉल है जिसको इंड्यूस करवाया जाता है क्लाउड सीडिंग के थ्रू, ये कैसे एयर पॉल्यूशन को कम कर देता है. जैसा कि मैंने अभी बताया कि एयर पॉल्यूशन है क्या? प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर. मान लीजिए ये आपका अपर एनवायरमेंट है, वहां पे ये सस्पेंडेड हार्मफुल पार्टिकल्स हैं. फॉर एग्जांपल ये क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? PM 2.5 और PM 10. ठीक है. तो जब बारिश होगी तो जो रेन की ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करेंगी? रेन की ड्रॉपलेट्स जो ऊपर से आ रही हैं ये इन हार्मफुल पार्टिकल्स को कैप्चर करके ग्राउंड पे नीचे सेटल कर देंगे. ठीक है. इससे क्या होगा कि जो आपकी कंसंट्रेशन है इस इन्वायरमेंट में, जो कंसंट्रेशन थी आपके पास हार्मफुल पार्टिकल्स की, वो बहुत कम हो जाएगी और उससे क्या होगा कि जो एयर की क्वालिटी है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी. तो दिस इज हाउ the cloud seeding, which induces artificial rainfall, reduces the air pollution level and improves the quality of air. तो अब यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है, वो है आपके पास ये क्लाउड सीडिंग है क्या और कैसे क्लाउड सीडिंग इंड्यूस करवाती है आपके पास आर्टिफिशियल रेनफॉल को. तो जैसे क्लाउड सीडिंग की बात की जाए, इट इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक, ओके, डिजाइन टू एनहांस द रेनफॉल. कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक पार्टिकल्स इनटू क्लाउड दैट एनकरेजेस वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन. क्लियर. तो क्लाउड सीडिंग समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो आपके पास नेचुरल रेनफॉल साइकिल है वो कैसे काम करता है. तो अगर हम बात करें नेचुरल रेनफॉल साइकिल की, ठीक है, टॉकिंग अबाउट natural rainfall cycle. So how does it works? जैसा कि आप जानते हैं ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द सन, ये आपके पास सन है,
इसकी हीटिंग की वजह से जो अर्थ की सरफेस के ऊपर वेरियस वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पॉन्ड्स हैं, या आपके पास रिवर्स हैं, या ओशियंस हैं, ठीक है। नाउ ड्यू टू हीटिंग बाय सन रेस, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट इवेपोरेटिंग, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग दे विल अंडरगो इवापोरेशन, और इवापोरेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके वाटर वेपर्स में, ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ फेज देखने को मिलता है फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसियस फेज। अब ये जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, जो कि आपका गैसियस फेज है, तो ये वाटर वेपर्स अब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस वाटर वेपर्स विल स्टार्ट मूविंग, ये जो आपके पास वाटर वेपर्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड इन द इन्वायरमेंट। और हम जानते हैं कि जैसे 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 ट्रोपोस्फियर में हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है। नाउ दीज वाटर वेपर्स जो ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, जब एक सुटेबल हाइट के ऊपर पहुंचेंगे तो उनका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। क्लियर। अब जैसे ही इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, अब ये जो मॉइस्चर कैरी कर रहे हैं उसको वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपकी कोल्ड एयर है, ठीक है, वो ज्यादा देर तक मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती। तो अब इसके बाद क्या होगा, जब ये स्टेबल हाइट पे पहुंच जाएंगे तो ये मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाएगा और ये वाटर वेपर्स आपके कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट वाटर वेपर्स को कंडेंस होने के लिए एक प्री कंडीशन या जो एक बेसिक जरूरत है वो है आपको सरफेस की, ठीक है। टू अंडरगो कंडेंसेशन, ये जो आपके वाटर वेपर्स हैं दे रिक्वायर्ड अ सरफेस जिसके अराउंड वो कंडेंस हो सके। अब ये सरफेस कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये सरफेस प्रोवाइड करता है आपको जो एयर में सस्पेंडेड वेरियस पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आपके एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वी हैव वोल्केनिक ऐश पार्टिकल, वी हैव वोल्केनिक ऐश पार्टिकल्स, और वी हैव पॉलन ग्रेन्स। तो ये वेरियस सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स सरफेस प्रोवाइड कराएंगे वाटर वेपर्स को कंडेंसेशन के लिए, और इन्हीं सस्पेंडेड पार्टिकल्स को जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं वाटर वेपर्स को कंडेंसेशन के लिए, इनको कहा जाता है क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, तो शॉर्ट फॉर्म में CCN। तो ये CCN प्रोवाइड कराएंगे सरफेस। तो ये जो आपके पास वाटर वेपर्स हैं अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, तो ये इन क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की सरफेसेस के अराउंड कंडेंस होके वाटर वेपर्स, ठीक है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो ये जो आपके पास वाटर वेपर्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। तो इस तरह आपके जो एटमॉस्फेयर में अपर एटमॉस्फेयर में ढेर सारी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, और मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनाती हैं, आपका क्लाउड्स बना देंगी, ठीक है। तो मिलियन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स साथ में मिलके क्या बना देती हैं, क्लाउड्स बना देती हैं। अब इन क्लाउड्स के अंदर, ठीक है, इन क्लाउड्स के अंदर क्या होगा, ये जो वेरियस आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड और मर्ज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो जब ये मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी तो एक दूसरे के साथ मर्ज भी कर जाएंगी, और धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है, ये साइज में ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। तो इनका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने के साथ साथ इनका वेट भी बढ़ जाएगा। क्लियर। और जब इन वाटर ड्रॉपलेट्स का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और आइस। क्लियर, सॉरी, रेनफॉल और स्नो। क्लियर। तो इस तरह से जब इनका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा दे विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड एज प्रेसिपिटेशन। इस तरह से हमारे पास नॉर्मल आपको या नेचुरल रेनफॉल देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं
क्लाउड सीडिंग की, कि तो क्लाउड सीडिंग क्या काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग में, ठीक है, टॉकिंग अबाउट क्लाउड सीडिंग, तो जैसा कि हम इस वर्ड से समझ सकते हैं, क्लाउड सीडिंग की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहां पे सीडिंग की जाती है, यानी क्लाउड्स में सीड्स डाले जाते हैं। ठीक है, क्लाउड में सीड्स डाले जाते हैं। अब ये सीड्स हैं क्या? ये सीड्स होंगे आपके पास, ठीक है, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। और ये क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कौन कौन से हम यूज करते हैं? आपके पास सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है, या पोटाशियम आयोडाइड, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या ड्राई आइस। ठीक है, तो अब यहां पे कुछ एक बातें जो ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि क्लाउड सीडिंग तभी काम करेगी अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, क्लाउड्स है। ठीक है, तो ये क्लाउड सीडिंग क्लाउड्स पैदा नहीं करती है, ठीक है, ये क्लाउड्स को मॉडिफाई करती है। इट इज ए क्लाउड मॉडिफिकेशन टेक्निक। तो आपके पास एक सुटेबल क्लाउड होना चाहिए जिसके पास एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होने चाहिए। तो यहां पे ये जो आपके पास क्लाउड्स हैं, ठीक है, फिर इन्हीं के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसको? क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज को। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपके पास जो वाटर वेपर्स हैं उनको कंडेंस होके, वाटर वेपर्स को कंडेंस होके अगर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने हैं, ठीक है, अंडर द कंडेंसेशन प्रोसेस, तो कंडेंसेशन के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है कि आपको सरफेस की जरूरत है। ठीक है, तो ये सरफेस प्रोवाइड कौन कराएगा? आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल वी हैव सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाएंगे सीड्स, जो कि हैं आपके क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। अब ये क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई सरफेस प्रोवाइड कराएंगे वाटर वेपर्स को जो आपके क्लाउड्स में प्रेजेंट हैं। तो इनके अराउंड, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के अराउंड जो आपके वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। और अब क्लाउड्स के अंदर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं छोटे छोटे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करके, मर्ज करके बड़े आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। और जब उनका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दे विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इस तरह से हमें आर्टिफिशियल रेनफॉल दिखाई देता है थ्रू द क्लाउड सीडिंग। तो ये आपके पास बेसिक मैकेनिक्स देखने को मिलता है बिहाइंड द क्लाउड सीडिंग। तो बात है कि ये जो आपके पास क्लाउड सीडिंग है, इसमें हम सीड्स को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? तो हम ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स के थ्रू भी आपके सीड्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो आपके क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई हैं, या फिर किसी एयरक्राफ्ट की हेल्प से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट वी कैन इंजेक्ट क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई और अदर सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। देन ये जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए केमिकल्स, ठीक है, दे मिमिक्स द पार्टिकल्स दैट सर्व एज सरफेसेस फॉर कंडेंसेशन एंड देन क्रिएट्स द वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम water vapors. Once the condensation creates water droplets that are large enough, the rain will fall. तो इस तरह से हमें क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेनफॉल देखने को मिलती है। अब बात की जाए क्लाउड सीडिंग की, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इट इज ए वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक। आपको ध्यान रखना है, यहां पे हम क्लाउड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लाउड सीडिंग क्लाउड्स पैदा नहीं कर सकती, बस हम क्लाउड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि आर्टिफिशियल रेनफॉल को करवाया जा सके। क्लियर? तो यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है आपको 1940s का देखने को मिलता है। इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्सिंग क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ठीक है, और वो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं? विच केमिकल्स वी यूज सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड इनटू सुटेबल क्लाउड्स। जैसे मैंने बात की कि ये क्लाउड्स क्रिएट नहीं करता, तो हम सबसे पहले सुटेबल क्लाउड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अंदर ये जो आपके पास सीड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दिस पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट वाटर वेपर्स एंड दीज विल हेल्प ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स ग्रो एंड फॉल एज रेन। तो इस तरह से हमें क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, इन नेचुरल कंडीशन, जैसे हमने नेचुरल रेनफॉल का साइकिल डिस्कस किया, ये जो वाटर वेपर्स हैं कंडेंस किसके अराउंड करेंगे? आपके डस्ट और पोलन पार्टिकल्स जो नेचुरली प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में। क्लियर? ये जो आपके पास क्लाउड सीडिंग प्रोसेस है ये एक्सीलरेट करती है दिस प्रोसेस। ये जो नेचुरल
रेनफॉल की प्रोसेस है, बस उसको एक्सेलरेट करता है कौन? आपका क्लाउड सीडिंग, ठीक है, जिससे आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। देन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से आर्टिफिशियल रेनफॉल देखने को मिलती है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एक तो प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग एंड सेकंड वन व्हाट आर द कंडीशन नीडेड फॉर सक्सेस। तो पहले जो प्रोसेस है वो तो हमने डिस्कस कर ली कि जैसे सबसे पहले प्री कंडीशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ क्लाउड्स। तो क्लाउड्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लाउड मस्ट कंटेन इनफ मॉइस्चर एंड डेप्थ, ठीक है, क्लाउड्स के अंदर इनफ मॉइस्चर होना चाहिए ताकि वो जो वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो सके वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, किसके ऊपर? ऑन द क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की सर्फेसेस के ऊपर। देन डिस्पर्सल मेथड्स की बात करें, या तो हम एयरक्राफ्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ड्रोन्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, रॉकेट्स या ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स के थ्रू भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आपके क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज को। क्लियर? देन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रेन, तो ये जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या पार्टिकल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, दे एक्ट एज न्यूक्लियाई लीडिंग टू कंडेंसेशन और एंड द ड्रॉपलेट्स ग्रोज इन साइज। तो इन सर्फेसिस के ऊपर जो वाटर वेपर्स हैं कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे और ये आपस में कोलाइड और मर्ज करना स्टार्ट करके बड़े ड्रॉपलेट्स बना देंगे। एंड जब इन ड्रॉपलेट्स का साइज बहुत हैवी हो जाता है, जब इनका वेट बहुत हैवी हो जाता है, दे विल फॉल डाउनवर्ड एज रेन। तो इस तरह से हमें क्लाउड सीडिंग के अंदर रेनफॉल देखने को मिलता है। देन ये बेसिक्स कंडीशंस हैं, ठीक है, अगर हमें क्लाउड सीडिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो ये कुछ एक कंडीशन है जो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ओनली पॉसिबल अंडर फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और वो फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमें क्या देखने को मिलती हैं? फर्स्ट वन अगर हम बात करें कि ह्यूमिडिटी आपकी 50% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, तो ये जनरली आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 60 to 70% होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये सक्सेसफुल रह सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सक्सेसफुल तभी रहेगा जब क्लाउड्स के अंदर वाटर वेपर्स इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। जब वाटर वेपर्स ही नहीं है तो ये जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई हैं इनको इंट्रोड्यूस करा के फायदा क्या है? ठीक है, तो मॉइस्चर की प्रेजेंस बहुत जरूरी है ताकि उस मॉइस्चर को या वाटर वेपर्स को हम कंडेंस करवा सकें इन आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के ऊपर, ताकि वो चेंज हो जाए वाटर वेपर से आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स में। देन कूल टेम्परेचर्स एंड एग्जिस्टिंग क्लाउड फॉर्मेशंस आर एसेंशियल, ठीक है, तो आपके पास सफिशिएंट हाइट की क्लाउड फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, अगर क्लाउड की सफिशिएंट हाइट नहीं होगी, ठीक है, तो ये जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ये साइज में लार्जर ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, और जब वो लार्जर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो वो हैवी भी नहीं बन पाएंगे और नीचे एज अ रेनफॉल भी नहीं गिरेंगे। क्लियर? देन क्लाउड की जो डेप्थ है और जो लिक्विड वाटर कंटेंट है, ठीक है, ये इसकी इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करता है। तो जो क्लाउड की डेप्थ मैंने बताई कि सफिशिएंट क्लाउड डेप्थ भी होनी चाहिए ताकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं प्रॉपर्ली ग्रो कर सकें, ठीक है, और जब क्लाउड डेप्थ इनफ होगी तो उसके अंदर जो लिक्विड वाटर कंटेंट है, ये वाटर मॉइस्चर है, वो भी सफिशिएंट अमाउंट्स में प्रेजेंट होगा। तो दीज आर वेरियस कंडीशन जो हमें चाहिए अगर हमें क्लाउड सीडिंग को एक सक्सेस बनाना है। नाउ अगर हम बात करें दिल्ली की विंटर्स की, ठीक है, तो जो सुटेबल क्लाउड्स हैं हमें बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जो विंटर्स में रेनफॉल करवाती हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ठीक है, दीज ब्रिंग्स सम क्लाउड कवर बट दे ऑफन लैक द रिक्वायर्ड मॉइस्चर लेवल। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के द्वारा लाए गए क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर हमें रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है बहुत कम देखने को मिलती है, 50 to 20%, और हमने क्या कहा था कि आइडियली आपको 50% से अबव ही चाहिए, और नॉर्मली ये 60 to 70% आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए अगर हमें क्लाउड सीडिंग को एक सक्सेस बनाना है। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाई दिस क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स फेल, तो वो कौन से वेरियस रीजंस हैं जिसकी वजह से क्लाउड सीडिंग दिल्ली में, ठीक है, सक्सेस नहीं रह पाई, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट सबसे पहला रीजन लो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो ये हमने अभी डिस्कस किया पॉइंट कि जो एयर में मॉइस्चर कंटेंट था बहुत कम था, ठीक है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 10 to 15% देखने को मिलती है। फर्स्ट रीजन, ठीक है, ऑल्दो क्लाउड कवर वाज एडिक्वेट द लिक्विड वाटर कंटेंट वाज इनसफिशिएंट, ठीक है, तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही कम है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है बहुत कम है। देन
द क्लाउड बेस वॉज अराउंड 10,000 फीट टू हाई फॉर इफेक्टिव सीडिंग। तो जो क्लाउड सीडिंग के लिए जो क्लाउड बेस चाहिए आपको, वो लगभग आपको, ठीक है, बिलो 5,000 फीट चाहिए, जो कि दिल्ली के केस में 10,000 फीट की हाइट पे हमें देखने को मिलता है। तो इट इज द अनदर रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से मॉइस्चर लेवल हमें 10,000 के ऊपर जो मॉइस्चर लेवल है, ठीक है, वो हमें उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता। तो जब मॉइस्चर ही ज्यादा नहीं होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके नहीं बन पाएंगे। ओके, तो ये वेरियस रीजन थे जिसकी वजह से दिल्ली के जो ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। नाउ अगर हम बात करें क्लाउड सीडिंग की इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स की, तो क्या हमें क्लाउड सीडिंग के कुछ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं? जी बिल्कुल, हमें क्लाउड सीडिंग की अगर बात की जाए, ठीक है, ये जो आपका सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, जिसको हम मेनली यूज करते हैं एज ए क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लाई, तो ये आपको इंसॉल्युबल बट टॉक्सिक देखने को मिलेगा जब हम इसको थोड़ा लार्ज कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। बट क्लाउड सीडिंग में इसमें हम उसको बहुत कम कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, किसको? सिल्वर आयोडाइड को। बट तो ये जो हम लो लेवल पे इसकी कंसंट्रेशन को यूज करते हैं, तो ह्यूमंस के ऊपर तो इसका कोई नेगेटिव इतना इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। बट अगर हम रिपीटेडली क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये जो आपके पास सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और इट विल हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी एंड योर मरीन डायवर्सिटी। जो आपके पास मरीन बायोडायवर्सिटी है उसके ऊपर हमें हार्मफुल इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि आयोडीन इवन स्मॉल अमाउंट्स 0.2 माइक्रोग्राम्स कैन अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दो ह्यूमंस के ऊपर इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है, बट एक्वेटिक लाइफ के ऊपर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है, आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। और कुछ एक चैलेंजेस की बात करें जो क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड है, तो एक और जो इंपॉर्टेंट है ये कि इसकी जो सक्सेस है क्लाउड सीडिंग की, जो इसकी हमें सक्सेस रेट है वो बहुत कम देखने को मिलती है क्लाउड सीडिंग की। अगर क्लाउड सीडिंग की सक्सेस रेट की बात की जाती है तो ये अप्रोक्सीमेटली अंडर द फेवरेबल कंडीशंस ये आपको 30% के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। जो क्लाउड सीडिंग की सक्सेस रेट है इवन अंडर द फेवरेबल कंडीशन आपको 30% के आसपास देखने को मिलती है। और इवन ये जो क्लाउड सीडिंग है एक कॉस्टली अफेयर है। अगर हालांकि हाल ही में अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात की जाती है तो कहा जाता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है, इस जो आपका विंटर सीजन है इसमें अप्रोक्सीमेटली 34 करोड़ रुपीज स्पेंड कर दिए किसके ऊपर? क्लाउड सीडिंग के ऊपर। और वो भी इनके जो ट्रायल हैं सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। तो एक तो ये आपके पास कॉस्टली अफेयर भी देखने को मिलता है, ठीक। दूसरा, इसकी जो सक्सेस रेट है बहुत कम है इवन अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। क्लियर? तो ये कुछ एक हमें इसके चैलेंजेस देखने को मिलते हैं किसके? क्लाउड सीडिंग के। देन मूविंग फॉरवर्ड, टेक्निकल एंड साइंटिफिक चैलेंजेस। तो ये हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर लिए कि इसकी जो सक्सेस है क्लाउड सीडिंग की जो सक्सेस है इट डिपेंड्स ऑन टाइमिंग एंड क्लाउड टाइप, एल्टीट्यूड एंड विंड कंडीशंस। अगर आपके पास, ठीक है, विंड की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, विंड स्पीड बहुत ज्यादा है, तो जो हम क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस पर्टिकुलर क्लाउड के अंदर वो बहुत इजीली से डिस्पर्स हो जाएंगे अरे परे, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, ये जो आपकी क्लाउड सीडिंग है ये डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर विंड स्पीड भी चाहिए इसके लिए। देन सफिशिएंट मॉइस्चर प्रेजेंस। तो जैसे हमने बात की कि अगर क्लाउड्स में इनफ अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो आर्टिफिशियली क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को इंट्रोड्यूस करा के कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं वाटर वेपर्स को या इन्हीं मॉइस्चर को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक। तो अगर दिल्ली की केस की बात की जाए, ठीक है, यहां पे द प्लेन्स ड्राई विंटर एटमॉस्फेयर मेक्स इफेक्टिव क्लाउड सीडिंग अनप्रेडिक्टेबल एंड कॉस्टली। तो ये क्लाउड सीडिंग बहुत अनप्रेडिक्टेबल एंड कॉस्टली हो जाती है दिल्ली के केस में। और अगर हम लास्ट टर्म पिक्चर की बात करें, ठीक है, एक्सपर्ट्स हैं, दे वांट दैट क्लाउड सीडिंग कैन नॉट रिप्लेस लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ये एक टेम्पररी मेजर है, ठीक। क्लाउड सीडिंग की बात करें तो ये आपके पास एक टेम्पररी मेजर है
एयर की क्वालिटी को कंट्रोल करने का, ठीक है। तो इमरजेंसी लेवल पे ही इसको यूज किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज ए कॉस्टली अफेयर। अगर आपकी जो एयर क्वालिटी लेवल है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, उसी केस में हमें क्लाउड सीडिंग को यूज करना चाहिए, ठीक। जैसे कुछ एक अदर मेजर्स हैं आपके पास, लाइक स्मोक टावर्स हम यूज कर सकते हैं, एंटी स्मोक गन्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देते हैं, ये टेम्पररी मेजर्स हैं, ठीक है। ये जो आपका मेन सोर्स है, ठीक है, जो सोर्स है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, ठीक है, इसको ये अटैक नहीं करता है जो क्लाउड सीडिंग है, ठीक है। इट डज नॉट रिड्यूसेस योर एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्लियर। तो ये सिर्फ आपको एक टेम्पररी मेजर देखने को मिलता है, जो आपकी रियल प्रोग्रेस है, ठीक है। अगर हमें इफेक्टिवली एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, वी रिक्वायर रीजनल कॉपरेशन एंड एयर सेट बेस्ड अप्रोच टारगेटिंग एमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पावर प्लांट्स एंड कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हमें ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत है जो आपके एयर पोल्यूशन के मेन सोर्सेज हैं, या जो मेन रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल एमिशंस आपको देखने को मिलते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, पावर प्लांट सेक्टर से, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। तो इनके ऊपर हमें टारगेट करने की जरूरत है, इन सोर्सेज के ऊपर जहां से एयर पोल्यूशन कंट्रोल होता है, अगर हमें लॉन्ग टर्म में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट द क्लाउड सीडिंग। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि क्लाउड सीडिंग है क्या, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट, कैसे जो आपको क्लाउड सीडिंग है इट फैसिलिटेट्स द आर्टिफिशियल रेनफॉल। हमने सबसे पहले नेचुरल जो रेनफॉल साइकिल है उसको डिस्कस किया, फिर बाद में हमने देखा कि कैसे क्लाउड सीडिंग के थ्रू हम आर्टिफिशियल क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं आर्टिफिशियल रेनफॉल को, क्लियर। So that's all about the cloud seeding. Thank you and have a good day.